अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी पहाड़ी इलाके में एक गांव था और उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक 3-4 साल का बच्चा था जो बाहर अपने सहन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नज़र दूर पहाड़ी पर बने हुए एक मकान पर पड़ी जो दूर से इतना चमक रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो उस मकान को देखता ही रह गया। उसने देखा कि उस घर की खिड़कियां और दरवाजे सोने के हैं और धूप की चमक से वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो लड़का उस शहर में मुब्तला हो गया। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये इतना खूबसूरत मकान है, मैं भी इस घर को देखना चाहता हूँ, मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, मैं इस घर में सोना चाहता हूँ, मैं इस घर में खेलना चाहता हूँ। बहरहाल ये ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया। वो जब भी सहन में खेलता तो उसकी नज़र ज़रूर उस घर की तरफ जा निकलती और वो पहरों उस मकान को देखता रहता। वक्त गुजरता गया और वो लड़का एक दिन जवान हो गया। जब जवान हुआ तो एक दिन उसने ठानी कि आज इस मकान को करीब जाकर देखना चाहिए। उसने अपने बाप से बाइक निकाली, मांगी और वो बाइक स्टार्ट करके उस मकान के रास्ते पर चल निकला। फासला काफ़ी था। वो काफ़ी देर बाइक पर सफ़र करता हुआ आखिरकार उस घर की दहलीज तक जा पहुंचा। जब वो उस घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसको सख्त मायूसी हुई। उसने देखा ये तो आम सा घर है, आम सी खिड़कियां हैं, आम से दरवाजे हैं, इसमें तो कोई ऐसी खूबसूरती वाली बात नहीं। इस घर से तो उसका अपना घर बहुत बेहतर था। वो इस मायूसी में अचानक उसने अपनी बाइक को टर्न किया और अपने घर की तरफ चल निकला। उसको काफ़ी दुख हुआ, अफसोस हुआ कि मैं इस घर की ख्वाहिश में इतने साल जिंदा रहा और इसकी दूरी की अजियत सहता रहा। इसको पाने की ख्वाहिश में दिन रात बेचैन रहा। सफ़र तय करता, वापसी का सफ़र तय करते करते काफ़ी देर के बाद जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो पहाड़ी के एक मोड़ पर उसकी नज़र अपने मकान पर पड़ी। जब उसने उस मोड़ पर अपने मकान को देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि उसका मकान भी उसी तरह चमक रहा है। दूर से उसकी खिड़कियां भी सोने की और दरवाजे सोने के दिखाई पड़ रहे हैं।
वो घर उस घर से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। उसने कहा कि जिस चीज की ख्वाहिश में मैंने इतने साल गुजारे, इतने दिन बेचैन रहा, उससे बेहतर मकान में तो मैं पहले ही रह रहा था। बचपन से मैं वहीं रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा होता है। इंसान किसी दूर पड़ी हुई चीज को देखकर एडमायर होता है, उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, वो चीज उसे खूबसूरत नजर आती है, हालांकि उसके पास जो मौजूद चीज होती है वो उससे कहीं ज्यादा कीमती और बेहतर होती है। हम जिंदगी में ऐसे धोखे कई बार खाते हैं। हम कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए लोगों की मिन्नतें समाजतें करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो आपकी मायूसी की इंतहा नहीं रहती। आप पहले से ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा बेसुकून हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी कदर करना सीखें। जो कुछ आपको हासिल है, पहले उस पर नजर दौड़ाएं कि वो क्या है। जो आप बनने जा रहे हैं, जो आप हासिल करने जा रहे हैं, हो सकता है आप उससे कहीं बेहतर हो सकता है जो आपको पहले ही हासिल है वो उस चीज से कहीं ज्यादा बेहतर और वैल्यूएबल हो जिसको आप हासिल करने जा रहे हैं। आप खुद पर ही ध्यान करें। जिसको आप हकीर समझ रहे हैं, जिसको कमतर समझ रहे हैं, जिसको घटिया जानते हुए आप कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, वो उस चीज से जो आपके ख्याल में, आपके तस्वर में या सोसाइटी ने आपको कोई गोल, कोई मंजिल दी है, आप उससे कहीं बेहतर हो। आप देख सकते हैं कि आप जैसी कोई चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। आप जैसी क्वालिटीज, आप जैसी शख्सियत, आप जैसी जात दूसरी पूरी कायनात में नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी कदर करें। अप, अपने आप को नीच मत जाने, अपने आप को घटिया मत जाने। जो मुआशरा, जो सोच, जो फिक्र आपको हकीर जानती है, उसको ठोकर लगाकर बाहर फेंक दे। आप जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। और जब हकीकत पसंदी की नज़र से आप अपने आप पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अपने जैसी यूनिक चीज़ बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। अपनी आप की कदर कीजिए, अपने आप को पहचाने और अपने आप की तजलील करने से हमेशा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि जो आपको हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
अपने आप को डीवैल्यू होने से बचाइएगा। यही एतमाद आपको ज़िंदगी की मनाज़िल तय करने में मददगार साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।